नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैंने 9 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स लेकर आया फ्रॉम दिस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स जो है वो आपके लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है अगर आप डेली बेसिस फॉलो करेंगे और अगर आप डेली बेसिस के स्टडी करोगे, कल्टिवेट करोगे इसे। तो द बुक इज़ इंटरनेशनली बेस्ट सेलर रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। वेरी नाइस बुक फॉर लाइफ चेंजिंग। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, your subconscious has the answer to all problems. If you suggest to your subconscious prior to sleep, I want to get up at 6 a.m., it will awaken you at that exact time. That means अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको 6 am ही उठना चाहिए, तो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको 6 am में ही इंस्ट्रक्ट करेगा और 6 am में ही जगा देगा। सेकेंड प्रिंसिपल, नेवर यूज द टर्म्स आई कांट अफोर्ड इट और आई कांट डू दिस। कोई भी प्रॉब्लम आए आप लाइफ के लिए और कोई भी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम के लिए ताकत, दैट मीन्स मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि आई कांट अफोर्ड इट और आई कांट डू दिस। थर्ड प्रिंसिपल है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। ये बहुत पावरफुल एक प्रिंसिपल है। चेंज योर थॉट्स मीन्स आपको आपकी जो थॉट प्रोसेस है, थॉट को चेंज करना चाहिए। इस थॉट ही आपको आपका जो डेस्टिनी है, इस डेस्टिनी को चेंज कर देगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, थिंक गुड एंड गुड फॉलोस, थिंक इविल एंड इविल फॉलोस, यू आर व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही आपकी लाइफ में होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा ही आपकी लाइफ में होगा। तो यू आर व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। आप पूरी दिन में जिस तरह आप सोचेंगे इस तरह ही आपके दिन बीत जाएगी। अगर आप अच्छे सोचेंगे तो अच्छे होंगे, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल। योर थॉट इज एक्शन एंड द रिएक्शन इज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर थॉट्स। वॉच योर थॉट्स। तो इस प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि एक्शन के लिए रिएक्शन होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस एक्शन का जो रिएक्शन है वो उस रिएक्शन सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही पॉसिबल होगा। एक्शन लेना का मतलब है आपका जो रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स सबकॉन्शियस माइंड द्वारा देगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वॉच योर थॉट्स। तो आपकी जो थॉट्स है, थॉट्स को अलग तरीके से देखने के लिए यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, ऑल डिजीज ओरिजिनेट्स इन द माइंड, नथिंग अपीयर्स ऑन द बॉडी अनलेस देयर इज ए मेंटल पैटर्न करस्पॉन्डिंग टू इट। आपकी डिजीज़, मेंटल डिजीज़ भी हो सकता है और फिजिकल डिजीज़ भी हो सकता है। मेंटल डिजीज़ तो मेंटली के लिए, लेकिन फिजिकल डिजीज़ के लिए भी यहाँ पर ये बोल रहा है कि फिजिकल डिजीज़ के लिए भी वो फर्स्ट ओरिजिनेट होता है माइंड में। तो अगर आप कोई डिजीज़ के लिए सोचेंगे कि ये डिजीज़ हो सकता है, क्या ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये तो नहीं होगा, अगर इस तरह सोचते हैं तो आपके उस डिजीज़ होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उस माइंड की तरह आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इस तरह डिजीज़ ही पहले आपके माइंड में ही होते हैं, ये चाहे वो मेंटल डिजीज़ हो या फिजिकल डिजीज़ हो, जो भी हो। तो इसीलिए हर टाइम अच्छा ही सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, ग्रेट एंड नोबल थॉट्स अपॉन व्हिच यू हैबिचुअली ड्वेल बिकम्स ग्रेट एक्ट्स। मान लो आप कोई इन्वेंशन के लिए कोई एक फॉर्मूला आप सोचे और कोई इमेजिनरी ब्रेक थ्रू, सपोज आपके मन में एक ब्रेक थ्रू आई कोई भी चीज़ को लेकर और कोई भी इन्वेंशन को लेकर, तो इस तरह इन्वेंशन को आप इमेजिन करते हैं, ठीक है, लेकिन इमेजिनरी तरह ही उसको नहीं छोड़ देना चाहिए। उस थॉट को आपको देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए, फील करना चाहिए, उस थॉट के लिए आपको काम करना चाहिए। जो भी ग्रेट थॉट होगा आपके अंदर, मान लो आप एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर इस तरह का कोई भी ग्रेट थॉट्स आपके अंदर है तो इस ग्रेट थॉट में ही आपको रहना चाहिए हर दिन, हर टाइम। तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में ही इंस्ट्रक्ट करेगा। तो जिस तरह सक्सेस आप हासिल करना चाहते हो, इस तरह सक्सेस ही रियलिटी में बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, बहुत कमाल का प्रिंसिपल है, वेरी फेमस प्रिंसिपल। एक्चुअली द प्रिंसिपल इज हेयर रिटन, बट दिस प्रिंसिपल एक्चुअली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम Holy Bible. This principle says that ask and it shall be given you. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find.
नॉक एंड इट शैल बी ओपनड अनटू यू। आजकल की जो बुक्स है ये पर मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, लेकिन बाइबल में ओल्ड वर्जन की लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, पूछो तो जो पूछा गया है वही आपको दिया जाएगा। सीक एंड ये शैल फाइंड, सर्च करो देन यू शैल फाइंड, आप पा सकते हो। सर्च करो पा सकते हो, दैट मीन्स पूछो आपको दिया जाएगा, सर्च करो आप ये पा सकते हैं। नॉक एंड इट शैल बी ओपनड अनटू यू। नॉक मीन्स जो डेस्टिनी आपको चाहिए और जो सक्सेस चाहिए उस सक्सेस की दरवाजे में नॉक करने का बोला है। अगर उस सक्सेस के दरवाजे में नॉक करो तब आपके लिए इस सक्सेस का डोर ओपन हो सकता है। ये बाइबल दिस प्रिंसिपल सेज दिस। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल, you can build radiant health, success and happiness by the thoughts you think in the hidden studio of your mind. Means आप radiant health को build कर सकते हैं, success को build कर सकते हैं, happiness को भी build कर सकते हैं। आपकी जो चिंतन है उस चिंतन की थ्रू आप आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस और हेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। जो ही आप जो भी सोचेगी उस तरह ही आपकी लाइफ चलने स्टार्ट करेगी। यू थिंक इन द हिडन स्टूडियो ऑफ योर माइंड, सिंबलाइज किया गया है हिडन स्टूडियो। हिडन स्टूडियो में आप जो भी सोचते हैं वो भी आपके लिए होता है, और अच्छी हेल्थ हो सकता है, अच्छी सक्सेस भी आप अचीव कर सकते हो, और हैप्पीनेस के लिए भी आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, थॉट ही चाहिए। आप जिस तरह सोचते हैं इस तरह ही आपकी फंक्शनलिटी कास्ट करते हैं। आपके ब्रेन, बॉडी एंड सबकॉन्शियस माइंड का सब फंक्शनलिटी इस तरह ही काम करते हैं, और इस तरह जब आपके जो टोटल प्रोसेस और फंक्शनलिटी काम करेगी तब भी आप अच्छी तरह एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रिंसिपल, द फीलिंग ऑफ हेल्थ प्रोड्यूसेस हेल्थ, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ, कीप दिस इन माइंड एट ऑल टाइम्स। हाउ डू यू फील, एक अच्छे प्रिंसिपल है, द फीलिंग ऑफ हेल्थ प्रोड्यूसेस हेल्थ। अगर आप अच्छी तरह सोचोगे आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, परफेक्ट है, तब आपकी हेल्थ अच्छी होगा और परफेक्ट होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा पॉसिबल होगा। और द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ, अगर आप वेल्थ के लिए आप सोचते हैं तो आपके वेल्थ किसी भी तरीके से, अगर आप हर टाइम ये सोचोगे कि कैसे वेल्थ अच्छी तरह वेल्थ लाखों रुपया महीने कमा सकते हैं, अगर इस तरह का आप सोचेंगे हर टाइम, तब आपके माइंड को और आपके सबकॉन्शियस माइंड ये इंस्ट्रक्ट करेगी कि कैसे एक्शन लेना पड़ेगा, आपको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, तो उसी डायरेक्शन में आपकी माइंड भागने चलेगी। सो फ्रेंड्स, मोर देन 100 प्रिंसिपल्स आर देयर इन दिस बुक। जस्ट आई हैव शेयर्ड यू 9 principles, life-changing principle. If you want to get more principles, so comment me on the comment section. Then I will make another video for valuable principles that will change your life and thoughts. Thank you very much. Wish you all the best.